पर हर बार हम कहते हैं हर चरण में कुछ शब्द उभरे हैं, हर चरण में पॉलिटिक्स में कोई ना कोई फैक्टर हाईलाइट होकर सामने आया और एक बार फिर से ये जिज्ञासा पूरे देश की रही कि अब की बार मोदी जी कहां जाएंगे ध्यान लगाने, क्योंकि 2014 जब से वे राष्ट्रीय राजनीति में पदार्पण कर रहे हैं तभी से लेकर अब तक हर चुनाव के पहले और हर चुनाव के अंतिम घड़ी तक यानी प्रचार के अंतिम दिन तक वे किसी न किसी जगह ध्यान लगाने गए। तो लोकसभा चुनाव का प्रचार का थमना और अंतिम चरण के पहले प्रधानमंत्री जी का जाना और वो भी अब की बार दक्षिण, ये चर्चा में रहा है। बिल्कुल, चूंकि नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं, हमने कल भी ये जानकारी आपको दी थी कि वो कन्याकुमारी पहुंचेंगे और 48 घंटे के करीब 45 घंटे के करीब यहाँ पर ध्यान लगाएंगे। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के एकांत में ध्यान लगाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान पर देश पे सियासी तूफान आ चुका है। एक तरफ कांग्रेस सहित विपक्षी नेता इस ध्यान से लेकर उसके प्रसारण पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार कर रही है। जिस वक्त देश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो रही होगी, सियासत से दूर पीएम नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन होंगे। लोकसभा चुनाव में धुआंधार चुनाव प्रचार और रैलियों में लगे पीएम मोदी अब शांति और साधना में लीन नजर आएंगे। मोदी की ध्यान साधना इस बार कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर हो रही है। ये वही शिला है जहां पर विवेकानंद ने भी ध्यान लगाया था, लेकिन मोदी की ध्यान साधना को भंग करने के लिए विपक्ष कमर कस चुका है। किसी ने इसके लाइव प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है, तो किसी ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए। लेकिन इन विपक्षी नेताओं को उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने आईना दिखा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि पीएम मोदी के ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है, आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है। इधर लक्ष्मण सिंह के अपनों को ही आईना दिखाने के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ध्यान लगाना तो ठीक है, ध्यान लगाएं पर कैमरे के सामने न रहें। मोदी जी को देश में बेरोजगारी महंगाई कैसे दूर हो, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस के तंज पर तुरंत पलटवार भी किया। ध्यान लगाएं तो जरूरी थोड़ी कि कैमरे के सामने रहे। ध्यान जो लगाया जाता है वो कैमरे से अलग हटकर तब ध्यान होता है, नहीं तो डिस्टर्ब होता है आदमी। और दूसरी ध्यान में एक चीज़ ज़रूर करना पड़ेगा मोदी जी को कि इस देश में जो बेरोजगारी है, इस देश में जो महंगाई है, ये कैसे दूर हो। अगर ये ध्यान लगाएंगे तो हिंदुस्तान की 150 करोड़ जनता का कुछ हित की बात भी उनके दिमाग में आ सकती है। ध्यान हो, मंदिर जाना हो, ये जितने भी सनातन की जो परंपराएं हैं, कांग्रेस को ये कभी नहीं भाई हैं और इसी कारण है कि जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति है। पर लक्ष्मण सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने इस विकृत मानसिकता को स्वीकारा, पर कब तक वो इस विकृत मानसिकता वाले दल में और उस पाले में खड़े नजर आएंगे, ये भी उनको अपने अंतरात्मा में झांक कर तय करना होगा। ध्यान के बाद मिलता है वरदान। जनता के दरबार में चुनावी तप के बाद अब बारी साधना की है। जाहिर है लक्ष्य वही है जो 2019 में बीजेपी का पूर्ण विजय का था और लगातार तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना है। लेकिन अंतिम चरण के मतदान के दौरान मोदी मेडिटेशन ने विपक्ष का टेंशन बढ़ा दिया है। भोपाल से विवेक पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।